श्री माधव दास जी जगन्नाथ जी के परम प्रिय भक्त थे। ऐसा वर्णन आता माधव दास जी के चरित्र में कि श्री माधव दास जी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते थे और ब्रह्म वेदी पर बैठे हुए श्री जगन्नाथ जी ऐसे झूमते थे और उनकी झूमते भई मुद्रा को देखने के लिए असंख्य भीड़ आती थी। तब सब लोग तभी दर्शन करने जाते जब माधव दास जाता। बोले क्यों? ये ठाकुर जी के सामने जाते, ठाकुर जी ऐसे झूमते हैं, मेरो माधव आगे हो। कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी। तो माधव दास जी एक दिन बोले, जय जय मैं वृंदावन जा रहा हूं दर्शन करवे। जगन्नाथ भगवान बोले, हमको संग लेके चलो। बोले, आपको कहां संग लेके चलूं? बोले, हमको वृंदावन लेके चलो। बोले, आप विराजो ना जगन्नाथपुरी में, इतने लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। ठाकुर जी कह रहे, नहीं माधव, हमारा मन तो वहां लगता है जहां आप जैसे वैष्णव विराजते हैं। तिथि धाम स्थान सबकी अपनी महिमा है, पर मेरा मन तो वहीं लगे जहां आप जैसे वैष्णव हो। महाराज जी, कई कई स्थान तो ऐसे विहंगम जंगल में, वहां कोई व्यवस्था नहीं, वहां ठाकुर जी बैठे हैं। अभी हम पंढरपुर होके आए, महाराष्ट्र में बिल्कुल अंदर प्रवेश कर जाओ तब जाकर के चंद्रभागा नदी के तट पर, वहां कोई बारिश भी बढ़िया से नहीं होती। वहां पे स्थान भी ऐसा है अत्यंत, अभी भी महाराज जी वहां गरीबी दिखती है, ज्यादा धन धान्य नहीं है। वहां पे दोनों भुजा कमर पर धर के ठाकुर जी खड़े, किसके लिए? पुंडलीक के लिए खड़े। तीर्थ धाम स्थान सबकी महिमा अपनी है, पर ठाकुर जी तो वहां बसे जहां हरिदास बसे। माधव, हमको संग ले चलो। माधव दास जी बोले, जय जय, बड़ो लंबो रास्ता है वृंदावन को, जगन्नाथपुरी तो वृंदावन जाएंगे, रास्ता में हमारी तो आदत है 4-4 दिन भी भोजन नहीं मिले तो रह लेंगे। आप कैसे रहोगे? दिन में 8 बार तो भोजन चाहिए आप, और एक बार भी नेक चूक है जाए, कमी पड़ जाए, सो ही आपको भूख लगे आवे, कैसे जाओगे? इतनी व्यवस्था कहां करूंगा? दूसरे आप इतने भारी, कहां मैं पत्रो दुबरो सो कैसे लेके जाऊंगा आपको? ठाकुर जी बोले, हम हल्के है जाएंगे, हम भी भोजन आपकी तरह कर लेंगे। माधव दास जी बोले, फल खा के रह लोगे? 2-2 दिन तक पत्ता खा के रह लोगे? यहाँ चटकदार महाराज आपके काजे दाल बने, सुंदर सुंदर पकवान बने, तब तो आपको मन ना लगे, और पत्ता खा के रहोगे? आप विराजो जगन्नाथपुरी में, हम जा रहे हैं वृंदावन। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए, माधव दास जी वृंदावन जा रहे हैं, मैं कैसे रहूंगा माधव के बिना? माधव दास जी तो चल पड़े। कहां माधव दास जी 3 दिन तक भूखे रह लेते थे, परंतु जगन्नाथपुरी से नेक ही दूर पहुंचे होंगे महाराज। ऐसी जोर की भूख लगी माधव दास जी को, मन में भाव आयो, नेका देर में भोजन नहीं मिला तो मैं तो पेड़ नहीं खा जाऊंगा, इतनी जोर की भूख लगी। तभी एक घर दिखो, दौड़ करके गए, खटखटायो, अंदर से बूढ़ी माँ आई, मैया जल्दी जो हो घर में भोजन पवाओ, बहुत तेज भूख लगी है। मैया सुंदर थाल लगा के लाई, लो बाबा पाओ। माधव दास जी तो आज तो कोई आचमन कियो ही नहीं, सब सियाराम। बोले, चलो प्रसाद पाओ, आपत्तिकालीन मर्यादा हस्ती। ऐसी जोर की भूख। माधव दास जी ये भी सोचते जा रहे, इतनी भूख मुझे कभी लगी नहीं जीवन में। सामने बैठी मैया बोली, बाबा नेक आराम ते, धीरे ते, और सबरो अकेलो ही खा जाओगे? बगल में नेक सो बालक बैठो है, याकू भी खवाए तो बेचारो ऐसा टुकुर टुकुर देख रहा हो आपकी थाली की ओर। माधव दास जी बोले, कौन है हमारे साथ? कोई नहीं मैया, हम अकेले आए हैं। बोले, अच्छा, ये नेक सो बालक बैठो, ऐसे बड़े बड़ी आंखें यहाँ की, ऐसो काजर लगा करके, मुंह तो यूं लग रही है कौन मैया ने अपना लाला दे दियो। ए बाबा, तू कहीं बालकन को अपहरण करके तो ना ले जा रहा? माधव दास जी बोले, कोई तो नहीं है मैया। बोले, अच्छा, मुझे पागल समझे, जे बगल में बैठो तेरे। माधव दास जी बोले, यहाँ बैठो है? बोले, हाँ, कैसो है? बोले, बड़े बड़े नेत्र हैं, काजल लगा रखो है, घुंघराले केश हैं सिर पर। बोले, मैया वर्ण बताओ, वर्ण कैसो है? बोले, सांवलो। माधव दास जी समझ, ओ
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। नहीं माने, चले आए। तभी मैं कहूं इतनी जोर की भूख क्यों लग रही है। श्री जगन्नाथ जी हृदय में बैठ के आ गए माधवदास जी के। बोले अब तो भैया वहां पे पूजा हो रही है, जगन्नाथ जी कहां है? बोले माधवदास के संग चले गए। जिन माधवदास जी को 3-4 महीने में वृंदावन पहुंच जाना था, 7 महीना में पहुंचे। क्यों? नेक चले, भूख लगे आवे। पेट पे हाथ धर के गए, जय जय नेक धैर्य कर लो, कछू तो चलन दो। जगन्नाथ जी बोले मेरी गलती ना है, तुम लोगों ने खवा खवा की आदत कर दी है मुझे, अब भूख लगे आवे क्या करूं। बेचारे माधवदास जी पहुंचे वृंदावन। आहा। अच्छा, ये बात क्यों है कि जब बिहारी जी प्रकट भये ना, भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास। बिहारी जी इतने सुंदर हैं कि महाराज जब बिहारी जी के प्राकट्य की खबर पता चली ना, तो पूरे भारत से संत समाज आयो वृंदावन दर्शन करवे। जब श्री माधवदास जी को पता चली तो माधवदास जी भी आ रहे हैं। जाते ही वृंदावन पहुंचते ही सबसे पहले निधिवन गए। निधिवन गए तो वहां पर श्री विठल विपुल देव जी ने कही कि भैया ठाकुर जी तो अभी जो है का राजभोग आरोगेंगे, तो अभी कपाट बंद हैं, और बाकी स्वामी जी अभी मानसरोवर से आमेंगे। आप थोड़ी देर यमुना जी के आसपास कहीं विराज के नेकाद अपनो भजन कर लो, संध्या वंदन कर लो, थोड़ी देर में आ जाइयो। और आप भूखे प्यासे होंगे, अभी तो राजभोग में समय है, इतनी दूर से चल के आए, लो नेक चना ले जाओ। यमुना जी के तट पर गए। आपने जैसे ही स्नान किया, जोर की भूख लगी आई, पेट पे हाथ धर के बोले रुक जा रुक जा रुक जा, पवा रहा हूं नेक डट जाओ। स्नान ध्यान करके अपनो स्वरूप श्रृंगार करके संध्या वंदन करके महाराज सोई चना लेकर के पान लगे माधवदास जी। मतलब विचार करो, माधवदास जी पाते हैं, पेट ठाकुर जी का बढ़ता है। माधवदास जी ने चना पा लिए। चना पा करके माधवदास जी बोले अब चलें, दर्शन करके आमे श्री बांके बिहारी जी के, कुंज बिहारी जी। अच्छा, बांके बिहारी जी का मूल नाम कुंज बिहारी ही है, बाद में बांके बिहारी पड़ गए हो, पर मूल श्री स्वामी जी को जो दियो नाम है वो कुंज बिहारी है। स्वामी जी महाराज के दर्शन के लिए जैसे ही निधिवन राज में आए, बाहर आकर के खड़े हो गए। स्वामी जी अंदर राजभोग अरोगा रहे। स्वामी जी निकल करके भीतर से बाहर आए, बाहर आकर के दर्शनार्थी खड़े, कई सारे संत महापुरुष खड़े। स्वामी जी बोले भैया आप में से माधवदास कौन है? माधवदास जी बोले मैं हूं माधवदास। बोले इतकू आओ। माधवदास जी बोले काहे गो जय जय, आपको मेरो नाम कैसे पता? स्वामी जी महाराज दंडवत प्रणाम कियो पहले तो। बोले तुम्हारो नाम बिहारी जी ने बतायो मुझको। बोले बिहारी जी को भी मेरो नाम पता है? बोले अरे बाबा तेने ठाकुर जी को रूखे चना खवाए दिए? बोले मैंने ठाकुर जी को रूखे चना? ओहो माधवदास जी को याद, वो तो मेरे जगन्नाथ जी पा रहे। बोले तो वृंदावन आते जगन्नाथ जी बिहारी जी बन गए। भैया जा जा शहर में जाओगे, फोन वहीं को नेटवर्क कनेक्ट कर तो जाए। जगन्नाथ जी उड़ीसा से चले, अब बीच में जो जो प्रांत आए वहां के रूप बनते चले गए। अब वृंदावन आए तो बिहारी जी आ गए चित्त में। देख मैं भीतर गयो, बिहारी जी अपना मुंह खोल के मुंह को दिखा रहे, अरे मेरो मुंह पूरा छिल गो, जे माधवदास रूके चना खा रहे है। हे स्वामी जी आप तो ऐसे सुंदर सुंदर पकवान पवामे, ऐसे सुंदर सुंदर भोग लगामे, और जाने तो ऐसे रूके चना खवा दी, मेरो पूरा मुंह छिल गयो। माधवदास जी के नेत्र सजल हो गए। हरिदास जी लेकर के भीतर गए, बिहारी जी मुंह खोल के बैठे, देखो मेरो मुंह पूरा छील दियो। माधवदास जी कान पकड़े, अरे जय जय आपके तो महलन के ठाकुर जी हैं, आपके तो गोद के ठाकुर जी हैं, लेकिन स्वामी जी ज्यादा बिगाड़ो मत इनको, ने अभ्यास कराए करो, सब भाव से रहें। ऐसी रस लीला श्री माधवदास जी पर अनुग्रह कियो। हमारे
श्री कुंज बिहारी लाल ने। आहा, यहाँ बिहारी जी भी आनंदित है गए, श्री माधवदास जी भी आनंदित है गए, और हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने माधवदास जी को हृदय से लगा लिया। बोले आपकी भक्ति बड़ी ऊंची है, आपके हृदय में बैठ के स्वयं जगन्नाथ जी चल रहे हैं, आपके हृदय में बैठ के हमारो बिहारी जी बैठो है, बड़ी ऊंची बात है। खूब देर रस चर्चा चली और वही रस चर्चा को आनंद दोनों आचार्य ने लियो, ऐसी रस भावना की बात बताई गई। महाराज जी, स्वामी कृष्णदास जी मंदिर के अधिकारी, श्रीनाथ जी मंदिर गोवर्धन के, बहुत ध्यान से सुनियो, बड़ी सुंदर चर्चा है। तो कृष्णदास जी गोवर्धन मंदिर के अधिकारी, गिरिराज जी श्रीनाथ जी के अधिकारी। तब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे, फिर बाद में यहां आ गए उदयपुर के पास। तो कृष्णदास जी को नियम हतो, वो नित्य जल की सेवा मंदिर की करते और स्वयं जाते, कुआं से जल लेकर के आते और लाकर के मंदिर सेवा में पधराते। एक दिन श्रीनाथ जी ने प्रत्यक्ष प्रकट है करके, श्रीनाथ जी तो प्रकट ही थे, बात करते थे अष्ट सखाओं से। ठाकुर जी ने कही, बोले कि हे कृष्णदास, अब तुम वृद्ध रह गए हो, आप अब सेवा करनी धीरे धीरे कम कर दो, इतनी भोर में जाओ जल लेकर के आओ, हमको बड़ो श्रम हो गया आपको देख करके। कृष्णदास जी बोले, हमारी करनी को कितने सारे लोग देख करके पालन करते हैं, यदि हम ही हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे तो बाकी के लोगों को क्या प्रेरणा मिलेगी। इसलिए जय जय, हमको सेवा करने दो, आप हमको रोको मत। ठाकुर जी बोले, जैसी तुम्हारी राजी। और एक दिन कैसा हुआ कि श्री कृष्णदास जी जल भरने के लिए कुआं पे गए, और जैसे ही जल भर करके बाहर निकाल रहे, आप श्री का पैर फिसल गया और कुआं में गिर गए। और कुआं में गिर करके श्री कृष्णदास जी के भगवत धाम गमन हो गया, भगवत धाम गमन हो गया। आश्चर्य की बात ये तो थी, दुखद घटना थी कि भैया एक परम वैष्णव भक्त भगवत धाम को प्रस्थान कर गए, पर चर्चा का विषय ब्रजमंडल में यह बना हुआ था कि एक परम वैष्णव की, एक परम भागवत की, एक ऐसे दिव्य महापुरुष की इस प्रकार से मृत्यु होना लोगों का भक्ति से विश्वास उठाने जैसा लग रहा था। सब जगह ये चर्चा होने लगी। बोले कि क्या फायदा ठाकुर जी का नाम जप करने का, क्या फायदा इतनी सेवा करने का, क्या फायदा इतना भजन करने का। कृष्णदास जी को देखो, कुआं में गिर गए, प्राण निकल गए। अरे कम से कम प्राण जाते तो कम से कम ऐसे तो कि सही तरीका से जाते, इस प्रकार ये तो अकाल मृत्यु जैसी है। अब तरह तरह की बात ब्रजमंडल में घूमने लगी। ऊपर से किसी ने एक बात और जोड़ दी। बोले क्या? बोले वो तो भूत और बन गए। किसी ने ये बात कह दी कि वो भूत बन गए। अब जब बात फैलती है ना, तो मानव का ऐसा स्वभाव है, साइकोलॉजी है ऐसी कि वो उस चीज को घर कर लेता है। अच्छा, एक तो अकाल मृत्यु, भूत और बन गए। अब कोई बेचारा पनघटते जल भर के ला रहा है, तो जबरदस्ती टीक दोपहरी खाली, कोई भी नहीं रास्ता में। अब जोर की हवा उछल जाए तो ओहो कृष्णदास जी पीछे पड़ गए मेरे, हवा चली बहुत जोर की। बाकी के सब विश्वास भी कर लें, बोले हाँ सही कह रहे हो, भूत तो बन ही गए। वो कृष्णदास जी के लिए कहा जाता है कि उनकी अधोगति, उनकी अकाल मृत्यु, और ये तक कह दिया कि वो एक प्रेत बन गए। स्वामी श्री हरदास जी महाराज कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। बोले माथे पे ऊर्ध्वपुंड विराजमान हो गया, ब्रजमंडल में जन्म हो गया, संपूर्ण जीवन में एक बार भी ब्रजरज को बड़ी निष्ठा से जिसने अपने माथे पर अंकित कर लिया, गुरु कृपा से गुरु दीक्षा ग्रहण कर ली, और अपना संपूर्ण जीवन में एक बार भी ठाकुर जी का भजन गा लिया, वृंदावन रस को गा लिया,
स्वामी जी कहते हैं उसकी अधोगति जीवन में नहीं हो सकती। कृष्णदास जी ने तो पूरे जीवन ठाकुर जी की सेवा में निकाल दिया, कैसे कह सकते हैं कि उनकी अधोगति हुई है? स्वामी जी को बहुत चिंता हुई इस बात को सुनकर के, ये तो गलत है। महाराज जी वर्णन ऐसा है स्वामी जी के रस भावन में कि श्री हितरवंश महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हमारे श्री गोपीनाथ जी और श्री गोविंद देव जी को प्रकट करता, श्री रूप सनातन जी और श्री हरिराम व्यास जी, ऐसे अनेक रसिक जन सब आए निधिवन में। और निधिवन में एक पूरी गोष्ठी बैठी कि भैया ऐसे ऐसे ये तो भक्ति पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, कृष्णदास जी की अधोगति हो गई, वो प्रेत बन गए, बड़ा लोग बाग तो भक्ति करने से डर रहे हैं, मंदिर जाने से यूं कह रहे हैं कछु फायदा ना है भैया, कृष्णदास कुआं में गिर गो। स्वामी जी बोले अब हम ही को कुछ करना पड़ेगा। तो बोले क्या करें? ब्रजवासीन की मंडली बुलावें कि सब ब्रजवासीन को बुलावें, 84 को उसमें निमंत्रण भेजें कि सब निधिवन में आओ, पंगत पावे, तब आप कछु प्रवचन करो। स्वामी श्री हरदास जी बोले ना, ब्रजवासीन से कहा लड़नो, ब्रजवासीन को कहा समझानो, अब तो लड़ेंगे हम श्रीनाथ जी से, श्रीनाथ जी से लड़वे जाएंगे। और महाराज यहाँ पर श्री हितरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी महाराज और श्री हरिराम व्यास जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, ऐसे ऐसे अनेक आचार्य सब अपनी भक्त मंडलियों को लेकर के निकल पड़े वृंदावन से गोवर्धन की ओर, श्रीनाथ जी को मिलवे जा रहे। महाराज जी इतनी प्यारी चर्चा है, वहां पर श्रीनाथ जी का श्रृंगार कर रहे थे श्री गोसाई विठलनाथ जी गिरिराज जी में, और जैसे श्रृंगार करने लगे श्री जी बाबा ने घबरा से गए। तो गोसाई जी बोले जय जय काय गो, ये आपको मोह ऐसो काय को उतर रहा है, और ये हाथ पांव काय कहां पर हैं? बोले अरे ये सबरे आ रहे हैं। बोले कौन आ रहे हैं? बोले स्वामी श्री हरदास जी, हितरवंश महाप्रभु और क्या कहते हैं हरिराम व्यास, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, सबरे आ रहे हैं, मोते लड़वे आ रहे हैं। विठलनाथ जी बोले अरे अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर ईश्वर जगदीश्वर श्री कृष्ण, अरे ये सब संत जन आपको यश गांव है, ठाकुर जी इनते काय को डर रहे? बोले संत तो बाह्य रूप थे, भीतर तो सबरी सहचरी है। वो ललिता है, दूसरी विशाखा है, तीसरी बंसी है, चौथी कोई है, ये सब सबके निज रूप तो सखीन के हैं, और सखीन से ही डरे ठाकुर जी। स्वामी श्री हरदास जी महाराज और सब रसिक जन जा रहे हैं, पूरा वृंदावन और जो जो गांव बीच में पड़े सब जगह महाराज स्वागत सत्कार होवे, सब लोग आकर के प्रणाम करें। अब फोन तो थे नहीं, फोटोज तो थे नहीं कि भाई सबन को बस नाम सुने सबने स्वामी श्री हरदास जी, नाम सुने सबन ने गोपाल भट्ट गोस्वामी, नाम सुने हरिराम व्यास। अब जो जो गांव से निकले तो गांव बारे बेचारे हाथ जोड़ खड़े, अब ये ना पता है कौन सो कौन। तो हरिराम वाणी में लिखो महाराज जी, चर्चा में हरिराम व्यास जी आगे आगे जा रहे हैं और आगे आगे जाके बता रहे हैं, सुनो पतरे से होंगे ऐसो, यहाँ नाक ते तिलक लगा रखो, वो स्वामी श्री हरदास जी हैं, श्री बिहारी जी को जिनने प्रकट कियो, और उनके संग आ रहे होंगे, उनको ऐसा तिलक होगा, वो श्री हितरवंश महाप्रभु हैं, और श्री गौड़िया वैष्णव संप्रदाय तिलक गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं, वो रूप सनातन गोस्वामी हैं, उनने वो ठाकुर जी प्रकट किए, उनने वो ठाकुर जी प्रकट, श्री हरिराम व्यास जी सबन को परिचय दें। तो जब सब रसिक जन आवे तो सब ब्रजवासी भोले बारे सबन को प्रणाम करें। और फिर एक के बोले कि हमने तो सुनी एक हरिराम व्यास भी आए हो, वो कहाँ है? हरिराम व्यास जी तो परिचय देते, तो फिर स्वामी जी परिचय देते, आपके बगल में जो खड़े हैं जुगल किशोर को जिनने प्रकट किया, ये हरिराम व्यास है। कैसी मधुर चर्चा है, आहा, गामन में जामे वहीं बैठ जाएं, फिर वहां के सब लोगन की शंका को समाधान, ब्रजवासी आकर के अपने निवेदन करें भाव, स्वामी जी सबके भाव बतावें, कभी हितरवंश महाप्रभु कोई की शंका को समाधान करें, ऐसे सब भ्रमण करते करते गोवर्धन जा रहे हैं। उद्देश्य क्या था कि लोगों के चित्त में भक्ति के प्रति भय उत्पन्न हो गया है, वो भय निवृत्त होना चाहिए। आचार्य चरण अपने अपने ठाकुरन को छोड़ करके सेवा में निकल पड़े।
राधा कुंड पहुंचे और जैसे ही राधा कुंड पहुंचे, श्रीनाथ जी को श्रृंगार चल रहा है, विठलनाथ जी श्रृंगार कर रहे हैं, सुंदर शीश पर पाग आदि पहना करके, सुंदर तिलक भाल आदि सब करके, कानन में कुंडल, अब जामा पहना रहे श्री जी बाबा को। एक हाथ में ही जामा पहनो, इतने में ही ठाकुर जी बोले, विठलनाथ जी मैं पहन लूंगा, खुद ही तुम जाओ, उनको सबन को स्वागत करो। ये ज्यादा नाराज है कि मोते नहीं कहीं लड़ लें सबरे, इनको जाके वहीं से राधा कुंड में सबन को बढ़िया स्वागत करो। तो श्री विठलनाथ जी बोले, जय जय अभी लगे, नेक देर लगेगी, मैं पहनाता हूं। ना मैं पहन लूंगा, खुद ही तुम जाओ। सबरी सहचरी आई है, सबन से मिलके आओ और बात देखियो वहीं निपट जाए। यहां तो सबरे भक्ति भाव में भर के आए करें। श्री विठलनाथ जी अपने सब वैष्णवों के साथ में राधा कुंड गए। महाराज जी मैं तो सुनते सुनते कहते कहते वह रूप को चिंतन कर रहा हूं, कैसी समाज बैठी होगी। वृंदावन के सब सर्वोत्कृष्ट रस प्रवर्तक एक साथ राधा कुंड पे बैठे। तभी गोसाई श्री विठलनाथ जी आए। आहा, गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय, शाम सो जय जयकार हेन लगी। गोसाई जी ने जाकर के सब रसिकन को प्रणाम कियो, स्वामी श्री हरदास जी को वंदन कियो। स्वामी जी बोले, आओ गोसाई जी, आधी जामा पहना के आयो लाल जी को, पूरी नहीं पहना के आए, ऐसी कहां जल्दी? अरे नहीं बढ़िया ते तैयार करके आते, हम कछु कह थोड़ी रहे, मिलवे तो आए, ऐसो काब है। गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए, बोले आपके भाव साम्राज्य को प्रणाम है स्वामी जी, आप सब जानते हैं, आपको सब पता है कहां कैसो कौन श्रृंगार कहां भाव में करे। क्योंकि कल मैंने कहा ना, ललिता जी सबके मन की जानती हैं, वो ललिता जी स्वामी जी हैं, सब जानती हैं। बोले आधी जामा पहना के भागे आए, पूरी पहना आते। चर्चा हुई, वहां बैठ करके सब समाधान आदि की बातें हुई। बोले क्या किया जाए, कैसे ब्रजवासियों को बताया जाए कि भाई मृत्यु किसी के वश में थोड़ी, ऐसा थोड़ी कि केवल भजन करने वाला और सब प्रकार से ठाकुर जी को भजने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। स्वामी जी बोले देखो मृत्यु अकाल हो सकती है पर गति अधोगति नहीं हो सकती। ये हम डंके की चोट पर कह रहे हैं और जब तक हैं तब तक कहते रहेंगे। एक बार जिसने अपने जीवन में कुंज बिहारी श्री हरदास कहा होगा, एक बार श्री गिरिराज जी के चरणों में नतमस्तक हो गया होगा, एक बार उर्धपुंड अपने माथे पर पधरा दिया होगा, ब्रजमंडल में जन्मा होगा, ब्रजमंडल में मृत्यु प्राप्त की होगी, उसकी अधोगति नहीं हो सकती।